पुनीता हसीजा जी, आपसे ही मैं शुरुआत करती हूं। मैं चाहूंगी आप सरल शब्दों में समझाइएगा जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है सरकार की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि नो बॉन्ड मनी शेल बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि एडमिशन के टाइम पे कोई बॉन्ड मनी नहीं ली जाएगी। छात्रों जो अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं उनको सरल शब्दों में आप समझाइए। धन्यवाद मैम आपका मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेने के लिए। मैम बेसिकली जो ये चेंज किया गया है थोड़ा सा, इसमें मे बी प्रेशर किया हमारे डॉक्टर्स बच्चों ने और स्ट्राइक करी है, बट मैम इसमें कहीं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि अगर उन्होंने वो कहते बॉन्ड मनी नहीं ली जाएगी, अगर आपको जॉब मिल जाएगी तो नहीं लेंगे, और अगर जॉब नहीं कैसे देंगे जॉब हमें, उन्होंने कोई क्लियर कट नहीं मैम ये बताया है कि अगर जॉब नहीं मिलती कितने दिन में ये बॉन्ड जो है हमारा अबॉलिश हो जाएगा, और बच्चों को जो 7 साल का बॉन्ड है उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया मैम। तो ये बहुत ही हिडन इन्होंने कुछ करा है। जब तक रिटर्न में ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है तो ये मैम बिल्कुल भी हम इस चीज को मान नहीं सकते हैं। और मैम इसके जो बच्चे इस चीज में लड़ाई कर रहे हैं, बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि गरीब कोई नहीं रहना चाहिए, गरीब बच्चे ना शिक्षा से वंचित होने चाहिए, ना किस खाने पीने से, ना रहने से वंचित होने चाहिए। मैम नीट एग्जाम जो देते हैं बच्चे, वो बहुत रैंक होल्डर होते हैं, अपने क्लास के टॉपर्स होते हैं, और वो दिन रात मेहनत करते हैं कि हमें सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। लेकिन अगर यहाँ पे पुनीता जी एक क्लियरिटी, मूल विरोध किस बात का है? मूल विरोध इसी बात का था कि एडमिशन के टाइम पर आप 10 लाख रुपए हमसे ले रहे हैं। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि नहीं, आपको जरूरत नहीं है वो देने की। नहीं मैम, लेकिन बाद में भी तो देना पड़ेगा ना मैम। अगर देखिए आप बच्चे के दिल में तलवार तो लटकती रहेगी ना मैम कि 40 लाख मुझे देने हैं, अगर मेरे को आगे अगर नहीं मैं आगे जाता हूँ। और मैम 40 लाख तो बहुत ज्यादा है मैम। कोई भी बच्चा, आपको सिक्योरिटी तो देनी है ना 40 लाख की, तो वो सिक्योरिटी का बॉन्ड तो भरना ही, अभी नहीं देना तो उन्होंने बाद में देना पड़ेगा। बाद में भी कोई क्लैरिटी नहीं कब देना पड़ेगा मैम। और अगर बच्चे को बॉन्ड की सर हमेशा रहेगी इसके ऊपर, हमारे सिर के ऊपर तलवार की मुझे देना है मुझे देना है, तो बच्चा कैसे आगे अपनी पढ़ाई कर पाएगा। और उसके बाद जो बोला गया कि मनी जो है आपको, आप जब अगर गांव में नहीं जाओगे तो देनी पड़ेगी। लेकिन जॉब बताइए मैम कितनी, 900 से ज्यादा सीटें नहीं हमारे यहाँ पे जॉब के लिए। और जॉब की गारंटी गवर्नमेंट लेना नहीं चाह रही है। तो अगर गारंटी नहीं है जॉब की तो बॉन्ड का भी क्या है। तो आप देखिए ना मैम, जब हमारे जो ऑनरेबल हमारे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि हम एक रेगुलर बॉन्ड लाना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया सेम बॉन्ड लाना चाहते हैं, तो इनको इतना जल्दी क्या हो रहा है इस बॉन्ड को लाने के लिए? एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी आने दीजिए, नेशनल बॉन्ड पॉलिसी आने दीजिए मैम। लेकिन बेसिकली हम बॉन्ड पॉलिसी के ही खिलाफ है। क्यों हम बॉन्डेड लेबर बनाना चाहते हैं बच्चों को? क्यों उनके सिर पे तलवार लटकाना चाहते हैं कि आप जब पढ़ लोगे, जिस हिसाब से हमारे सीएम सर ने बोला है कि बच्चों को मैं प्रदेश में ही रखना चाहता हूँ मैम, 40 लाख रुपए देने हैं, तो जो गरीब बच्चा वो तो 40 लाख के नाम सुनते ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा, वो आएगा ही नहीं आगे। उसके पेरेंट्स सोचेंगे कि इससे बेटर तो इसे मैं कोई ऑप्शन दे दूं, कुछ और काम कर ले, डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दे। जो बाकी बच्चे रिच क्लास है उनके लिए 40 लाख कोई मायने नहीं रखता। वो प्राइवेट कॉलेज में उनको 80 लाख से 1 करोड़ देना है, वो यहाँ 40 लाख में गवर्नमेंट कॉलेज में। मतलब पुनीता जी जो विरोध प्रदर्शन और जो धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं वो अभी रहने वाले हैं, आप ये कह रही हैं कि आप संतुष्ट नहीं है जो भी बदलाव किए गए हैं सरकार की तरफ से? मैम रिच जो लोग हैं वो लोग, उनके 40 लाख क्या है, प्रदेश में वो बच्चे भी नहीं रहेंगे मैम। वो जब बॉन्ड देने की बारी आएगी वो 40 लाख दे देंगे कि उनको प्राइवेट कॉलेज। एक बार समझ लेते हैं सरकार के नुमाइंदे यहीं पर भूपेंद्र सिंह अलावत जी, 1 करोड़ देना पड़ रहा है, वो 40 लाख देके बॉन्ड छोड़ देंगे अपना, फिर भी सरकार को तो लोग नहीं मिलेंगे ना। कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए मैम कि बच्चे गाँव की तरफ अट्रैक्ट हों, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया जाए कि हाँ बच्चे तुमने पीएचसी में जाना है, तुम्हें ये सुविधा मिलेगी, तुम्हारे को ये इक्विपमेंट्स मिलेंगे सीखने के लिए। एक पीएचसी में बच्चे को भेज दो इंटर्नशिप करने के लिए और पीजी गांव में नौकरी करने के लिए, उसको पेशेंट देखने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है मैम, तो क्या सीखेगा बच्चा? अपने जिंदगी के 7 साल वहां पे वो खराब करके आने वाला है। आप सुविधाएं दीजिए, कोई बच्चा मना नहीं करेगा। और बॉन्ड पॉलिसी तो मैम बिल्कुल हमें अबॉलिश करने के उसमें है कि हमें बॉन्ड पॉलिसी नहीं रखनी है। अगर हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एक कॉमन बॉन्ड पॉलिसी सब राज्यों को मंजूर होगी, वो पॉलिसी लाती है तो उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। बट ये वाली बॉन्ड पॉलिसी 7 years 40 lakhs